महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले का माहौल अब काफी उफान पर है। सत्ता दल और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की सांसद नेता सुप्रिया सुले भी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की कमान संभालते हुए सरकार पर जबरदस्त हमला बोलना शुरू कर दिया है। क्या कहा सुप्रिया सुले ने, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल मीडिया से बातचीत में पार्टी संबंधित बात करते हुए सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि एनसीपी और शिवसेना पार्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिन लोगों ने पार्टी की स्थापना की उनकी पार्टी और चुनाव चिन्ह चुराया गया है। हमें न्याय देवता पर पूरा भरोसा है और सही निर्णय लिया जाएगा। सांसद सुप्रिया सुले ने उम्मीद जताई है कि कोर्ट जल्द से जल्द फैसला दे। उन्होंने ये भी कहा है कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। आपको बता दें कि सुप्रिया सुले बारामती में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि लोगों ने वरिष्ठ नेता शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ हुए अन्याय को देखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जस्टिस सही फैसला देंगे। केंद्र सरकार मणिपुर मामले में विफल रही है। सुले ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि हमें पार्टियों के बीच के मतभेद भुलाकर वहां जाना चाहिए। वहां की महिलाओं और नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करनी चाहिए। उन्होंने आलोचना की कि दुर्भाग्य से वह हिंसा नहीं रुक रही है और केंद्र इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। तो वहीं उन्होंने नागपुर में बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे की कार दुर्घटना पर टिप्पणी की। प्रदेश में हिट एंड रन महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है कि उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन खोखा सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। सुले ने सरसंघ चालक मोहन भागवत के इस बयान पर भी गौर किया। तिलक ने रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि की खोज की थी। सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी और उनसे जुड़े लोग इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फडणवीस ने सूरत को लेकर भी ऐसा ही बयान दिया था। इतिहासकार तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। छत्रपति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन भाजपा द्वारा छत्रपति का गलत इतिहास प्रस्तुत किया जा रहा है। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो वही उन्होंने ये भी आगे कहा है कि बारामती में राज्य भर से लोग शरद पवार से मिल रहे हैं। यह पिछले 6 दशकों के कार्यों की स्वीकृति है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दिल्ली में अपने 2 असली हकदार पवार और नितिन गडकरी है। उन्होंने विधानसभा से संबंधित आने वाले सर्वे पर भी बात करने से परहेज किया है कि यह कहना जल्दबाजी होगी। महाविकास आघाड़ी की सीट आवंटन अभी तय नहीं हुआ है। सुप्रिया सुले ने यह भी साफ किया है कि अगर यह तय हो गया और बारामती सीट हमें मिल गई तो यहाँ कौन लड़ेगा यह तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बारामती में बैनर को लेकर जो घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखा आपने, अब सांसद सुप्रिया सुले भी विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव हो गई है। ऐसे में देखना यह है कि आने वाला विधानसभा चुनाव कितना रोमांचक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।